जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नारायण डे क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। चलिए आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक टॉपिक लेकर। पिछले टॉपिक आप लोग देखते होंगे तो आरबीआई के बारे में हमने फुल जानकारी दिए थे। और आज है जो कि धर्म लेके आए यानी सिख धर्म। धर्म का एक एक करके प्रत्येक धर्म को हम सोच रहे हैं कि मतलब वीडियो बनाकर और आप लोग के बीच में रखा जाए, ताकि जो भी क्वेश्चन आता है धर्म से छूटना ना चाहिए। ठीक है, कोई भी एग्जाम में अगर पूछता है तो धर्म एक बार पढ़ लेने के बाद छूटना नहीं चाहिए, यही ठीक है। तो आज हम लोग सिख धर्म के बारे में चलते हैं। ठीक है, सिख धर्म में 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है और वो हमेशा प्रत्येक एग्जाम में मिलेगा। तो अगर एक बार सिख धर्म पढ़ लीजिएगा तो हमें लगता है कि आप लोग से छूटेगा नहीं। ठीक है, तो आज चलते हैं सिख धर्म के बारे में। आप लोग जानबे करते होंगे, फिर से हम एक बार दोहराने की कोशिश करता हूँ आप लोग के बीच में। चलिए, यानी सिख धर्म है। सिख धर्म के पहले याद रखिएगा कि सिख धर्म में गुरु हुए थे 10 गुरु। ठीक है, यानी याद रखिएगा सिख धर्म के संस्थापक, पहले याद रखिएगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। तो दोस्त याद रखिएगा गुरु नानक थे। गुरु नानक पहला सिख धर्म के पहला व्यक्ति हुए थे। इन्होंने सिख धर्म लाए थे और सिख धर्म की स्थापना भी किए थे। इनका पहले इनके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि इनका जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यानी याद रखिएगा 1469 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, जो कि तलवंडी जानबे करते हैं। तलवंडी ये पड़ता है पाकिस्तान। पाकिस्तान के एक शहर है लाहौर। लाहौर के आसपास में एक पड़ता है लड़काना जिला। ठीक ना, लड़काना जिला। यानी याद रखिएगा कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में हुआ था तलवंडी। तलवंडी पड़ता है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के एक शहर है लाहौर। लाहौर के आसपास पड़ता है लड़काना जिला। यही इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी इनको मन में आया, ये विचारधारा थे कबीर के विचारधारा पर इन्होंने चल रहे थे। कबीर जी के विचारधारा से बहुत सारे प्रभावित हुए थे। ये मानव एकता, ठीक ना, मानव एकता के लिए बहुत सारा प्रयास किए। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उसके बाद बहुत सारे व्यक्तियों को ज्ञान दिए थे। तो इन्होंने सोचा कि एक धर्म बनाते हैं जिसका नाम रखा था सिख धर्म। ठीक ना, सिख धर्म नाम रखे थे। और सिख धर्म के सबसे पहला गुरु हुए थे कौन? तो गुरु नानक हुए थे। चलिए, सिख धर्म के जो स्थापना किया था ये 15वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, यानी 15वीं शताब्दी में सिख धर्म के स्थापना हुआ था। ये भारत में बोला जाए किधर हुआ था, तो भारत में उत्तर एवं पश्चिम। दोस्त याद रखे, बहुत पूछता है। उत्तर एवं पश्चिम पंजाब से इन्होंने एक धर्म बनाया जिसका नाम रखा था सिख धर्म रखे थे। बोलेगा सिख धर्म। गुरु नानक थे, किसके विचारधारा से प्रभावित हुए थे? तो याद रखिएगा इन्होंने कबीर जी के विचारधारा पर प्रभावित होकर चले थे। इन विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, याद रखिए विचारधारा से प्रभावित है। जब इन्होंने ज्ञान के लिए मतलब ज्ञान बांटने के लिए निकले थे तो इनके 2 शिष्य थे। ये भी याद रखेगा, इनके 2 शिष्य थे। दोनों शिष्य साथ में लेके चलते थे। याद रखेगा, एक थे मर्दाना और दूसरा थे बलाबंधु। बहुत पूछता है। ठीक है, गुरु नानक ने जब धर्म को बांटने के लिए मतलब धर्म को विस्तार करने के लिए इन्होंने ज्ञान बांटने के लिए चलते थे तो इनके 2 शिष्य रहते थे, मर्दाना रहते थे और बलाबंधु रहते थे। ठीक है, इन्होंने जब गए थे तो लंगर जो खाना होता है, ठीक है, लंगर का व्यवस्था किया था जो निःशुल्क, इसका कोई पैसा नहीं देता। और सिख धर्म में जहां भी गुरुद्वारा में जाते होंगे वहां देखते होंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट जाइए, कोई भी धर्म व्यक्ति हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी कास्ट हो, ठीक ना, जाओ और खाना खाकर चलाइए। आपको मन है सेवा करने का तो सेवा कीजिए, नहीं मन है तो कोई बात नहीं होता है, आराम से जाइए और खाना खा के चलाइए। ये सिख धर्म में बहुत सारा अच्छा बनाए थे। इन्होंने लंगर की व्यवस्था किया था जो कि निःशुल्क था।
मतलब कोई भी पैसा नहीं देना है और जाकर क्या होता है, खाना खा लीजिएगा। ठीक है, ये पहली बार जो लंगर का व्यवस्था किया था ये ननकाना, ठीक ना, ननकाना साहेब गुरुद्वारा था। ननकाना साहेब गुरुद्वारा में इन्होंने बोला कि सभी व्यक्तियों को लंगर की व्यवस्था किया जाए, यानी लंगर मतलब होता है भोजन, भोजन का व्यवस्था किया जाए जो निःशुल्क है, कोई भी इसमें दान देना नहीं है। ठीक है, मतलब जो भी आए खाइए, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होता है। चलिए याद रखिए, यानी सिख धर्म के पहला गुरु हुए थे गुरु नानक। इनका जन्म हुआ तलवंडी में, ठीक ना, तलवंडी में हुआ था, 1499 में हुआ था। सिख धर्म की स्थापना बोलेगा कैमा शताब्दी में हुआ था, तो 15वीं शताब्दी में। भारत में सबसे पहले कहाँ हुआ, पंजाब, पंजाब में। अगर भारत के दिशा बोलेगा तो उत्तर पश्चिम दिशा में हुआ था। ठीक है, ये किनके विचारधारा से प्रभावित हुए थे, तो कबीर। और कबीर एक व्यक्ति थे, इनका गुरु का नाम था दोस्त याद रखेगा रामानंद थे। ठीक है, यानी कबीर का गुरु का नाम क्या होगा, रामानंद। बाकी इनके दो शिष्य थे, मर्दाना एवं बला बंधु थे। ठीक है, चलिए तो दूसरा गुरु आएंगे, यानी इनके बाद आते हैं गुरु लाहना। लाहना जो कि गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। गुरु अंगद हुए कौन, तो याद रखिएगा गुरु अंगद जो हुए इनका भाई हुए थे, उन्हीं का उत्तराधिकारी के रूप में बनाया गया था। चलिए गुरु नानक के बारे में थोड़ा सुनाव जान लीजिए। चौसा का युद्ध हुआ था। ठीक है, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। एक कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। ये दोनों युद्ध हुआ था, दोनों हुआ था किनके बीच, तो शेर शाह सूरी और हुमायूं। ठीक है, शेर शाह सूरी और हुमायूं, दोनों में शेर शाह सूरी जीत गए थे, हुमायूं हार गए थे। यही हुमायूं हारे थे और चल गए थे गुरु नानक के शरण में चल गए थे। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि बताइए हुमायूं मतलब कबीर, कबीर जब सॉरी गुरु नानक जब मतलब सिख धर्म का स्थापना किया था उसमें मुगल वंश कौन था, तो हुमायूं। ये क्वेश्चन पूछता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गुरु चलते हैं अगला। दूसरा गुरु थे गुरु अंगद। चलिए गुरु अंगद थे, इनको लाहना के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी लाहना कौन थे, तो गुरु नानक के भाई थे, इन्हीं के साथ रहते थे, इन्हीं के साथ खान पीन होता था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुआ था। तो इनको बोलते थे आप उत्तराधिकारी बनाया जाए, तो गुरु अंगद के नाम से उत्तराधिकारी बने थे। और ये जब आए थे, मतलब ये जब आए थे तो एक काम ये किए थे, गुरुमुखी लिपि आरंभ किया था, गुरुमुखी लिपि। इनका एक ही क्वेश्चन पूछता है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था, तो गुरु अंगद किए थे। गुरु अंगद कैमे गुरु थे, तो दूसरा गुरु के रूप में आए थे। वो कौन थे, तो गुरु नानक का भाई थे। तीसरा याद रखिएगा, है ना, तीसरा कौन थे, तीसरा थे अमरदास। चलिए सिख गुरु के तीसरा गुरु कौन थे, तो अमरदास थे। अमरदास एक नेक व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने सिख धर्म मानते थे नहीं पहले, मगर ये तो मानते थे क्या, तो ये थे विष्णु के उपासक, यानी ये विष्णु के उपासक थे। विष्णु मतलब वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, वैष्णव धर्म के मानते थे, मगर इनका जो भी साथ में रहते थे सारा चीज मानते थे सिख धर्म। इसलिए इन्होंने सिख धर्म के रूप में आए और सिख धर्म अपनाया, और सिख धर्म को विस्तार करने के लिए इन्होंने भी प्रचार प्रसार किया और बहुत अच्छे अच्छे काम किया। इन्होंने आया तो बोला जितना भी इनका शिष्य था, यानी शिष्य को शराब पीने पर प्रतिबंध लगाया, शराब पर प्रतिबंध लगाया। ये कौन सा गुरु थे, तो गुरु अमरदास थे। ठीक है, गुरु अमरदास थे, याद रखेगा। इन्होंने बहुत सारा किया था, यानी पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा पर आलोचना किया था, पर्दा प्रथा पर आलोचना किया था। बाल विवाह था, ठीक है, बाल विवाह को रोका था। अच्छे अच्छे काम किए थे, यानी याद रखिएगा गुरु, इन्हीं गुरु नानक के बाद आए गुरु अंगद, और गुरु अंगद के बाद आए थे कौन, तो अमरदास आए थे। अमरदास ये दो तीन काम अच्छा किए थे। जो पूछता है अपने शिष्यों को शराब पर प्रतिबंध लगाने वाला गुरु कौन थे, अमरदास। पर्दा प्रथा पर प्रचलन किया था, यानी आलोचना किया था।
कैसा नहीं होना चाहिए, अमरदास थे। बाल विवाह को किसने रोका था, तो अमरदास रोके थे। ठीक है, ऐसे आइएगा। अब आते हैं चौथा, एकाएक ही सब याद करते चलिएगा। जो भी इसमें क्वेश्चन बनेगा मैं पूरी जानकारी देने का कोशिश करूंगा। चौथा गुरु थे रामदास। इससे भी क्वेश्चन पूछता है, यानी सिख गुरु के चौथा गुरु अगर बोला जाए कि चौथा गुरु कौन होगा, तो रामदास होगा। चलिए, बहुत अच्छा है। रामदास से तो ये 1574 से 1581 ईस्वी तक इनका कार्य कर रहे थे, मतलब इस संहारे थे, इस सेवा दिए थे। 1574 से 1581 तक चले थे। चलिए, बहुत है। इन्होंने आए एक सरोवर बनाया जिसका नाम था अमृत सरोवर, है ना। अमृत सरोवर, जो कि अब इसको बोलते हैं अमृतसर। अमृतसर है कहाँ, तो पंजाब में। इन्होंने आए और एक सरोवर बनाया, अमृत सरोवर बनाया था। ये अमृत सरोवर जमीन था जो कि 500 बीघा जमीन ये अकबर दिए थे। यानी अकबर ने 500 बीघा जमीन किस सिख गुरु को दिए थे, तो रामदास को दिए थे। और इनको जब मिला था तब इन्होंने एक शहर बसा दिया था अमृतसर। अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है, वो आगे आएंगे तो मतलब बनाया जाएगा। पहले इनके बारे में जान लीजिए। सिख धर्म के चौथा गुरु थे रामदास। इनका कार्यकाल रहा था 1574 से 1581 रहा था। ठीक है, इन्होंने अमृतसर सरोवर का निर्माण किया था। चलिए, बहुत अच्छा है। और कभी कभी पूछ देता है कि बताइए रामदास जब थे तो कौन सा मुगल शासक थे, तो अकबर। क्योंकि अकबर इन्हीं का, मतलब अकबर ने रामदास के बीवी थे, इसका नाम था बीबी भानी, उन्हीं को जमीन दिया था 500 बीघा, और वो जमीन पर बना दिए अमृतसर सरोवर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद आता है पांचवा गुरु अर्जुन। बहुत फेमस है और इनसे तो क्वेश्चन हर एग्जाम में एक न एक पूछता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। गुरु अर्जुन देव आए थे, पांचवा गुरु थे। ये थे 1581 से 1606 ईस्वी तक, मतलब इनका कार्य कर रहा था गुरु अर्जुन देव का 1581 से 1606 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, इन्होंने आए, उसके बाद ये अपना मतलब कर्तव्य निभाए कि इन्होंने बोले थे, है ना, सभी को गुरु के पद वंशानुगत होनी चाहिए। यानी वंशानुगत होनी चाहिए। पद के अनुसार अगर पिता है तो पिता के स्थान पर बेटा आएगा, बेटा अगर मतलब किसी कारण हट गए तो पोता आएगा, मतलब वंशानुगत होना चाहिए, ऐसा बोले थे। तो गुरु अर्जुन देव थे, ये कैवें गुरु थे, पांचवें गुरु थे। इन्होंने क्या काम किया, तो गुरु के पद को क्या किया, वंशानुगत किया था। बहुत सारा काम किए थे इन्होंने। अमृतसर में एक मंदिर बनाया था, इसका नाम था स्वर्ण मंदिर, जो कि आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे। स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल बोलते हैं, यानी गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल कहाँ है, तो अमृतसर में। इसको किसने बसाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने बसाए थे, मतलब बनाए थे। ठीक है, बहुत सारा है। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, गुरु ग्रंथ साहिबा, यानी गुरु ग्रंथ साहिबा। गुरु ग्रंथ साहिबा, जिसको बोला जाता है आदि ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिबा या तो आदि ग्रंथ, इसका संकलन किसने किया था, संकलन करने वाले थे गुरु अर्जुन देव थे। ठीक है, इन्होंने एक और बहुत अच्छे काम किए थे। चलिए, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम इन्हीं के बारे में चलेंगे। याद रखिए, इन्होंने एक लाया था मसंद, है ना, यानी मसंद प्रथा। मसंद प्रथा बोलिएगा, मसंद प्रथा क्या है, तो सिख धर्म में मसंद प्रथा कहने का मतलब लाए थे, जितना भी अगर कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है तो इसका 1/10 यानी 10 रुपया आप दान कीजिए। ऐसे भी कोई भी धर्म में हो, अगर इंसान सही होना चाहिए तो अपना
इनकम जितना भी उसका 1% अगर गरीब में दान करता है तो बहुत अच्छा रहता है, करना भी चाहिए। तो इन्होंने लाए थे, गुरु अर्जुन देव बोले थे कि नहीं, जितना भी कमाते हैं कोई भी इंसान उसका 1/10 मतलब 1/10 दान दीजिए, ताकि जितना भी धर्म प्रेमी हो सभी लोग अपने अपने मतलब जैसे लंगर की व्यवस्था होता है तो वहाँ भी सेवा के रूप में आएगा और वो सभी श्रद्धालु भी खाएंगे, ठीक है। तो मसंद प्रथा किसने चलाया था, तो गुरु अर्जुन देव ने चलाए थे। चलिए बहुत अच्छा है। इसके बाद एक आए थे, गुरु अर्जुन देव को मारने वाला व्यक्ति था, याद रखिएगा, जहांगीर, है ना। जहांगीर व्यक्ति थे, इन्होंने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को मृत्यु की दंड दे दिया था। ये वाला याद रखेगा, यही पूछता है, बोलेगा कि बताइए गुरु अर्जुन देव को किस मुगल वंश के शासक ने मारा था, तो जहांगीर ने मारा था, याद रखेगा। इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने एक शहर बसाया था जिसका नाम था करतारपुर। चलिए याद रखेगा, करतारपुर थे और तारन थे, करतारपुर और तारन। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं याद करना है। गुरु अर्जुन देव कैमा गुरु थे, 5वां। इन्होंने क्या किया था, तो इनका काम याद रखना है। गुरु के पद को वंशानुगत कर दिए थे, स्वर्ण मंदिर बनवा दिए थे, गुरु ग्रंथ साहिब जैसे आदि ग्रंथ है, आदि ग्रंथ के संकलन भी यही किए थे। मसंद प्रथा भी लाए थे, जो कि मसंद प्रथा में क्या था, जितना भी इनकम होता है 1/10 आप दान कीजिए ताकि अच्छा रहेगा, ठीक है। इनको मारे थे कौन, यानी मृत्यु का दंड किसने दिया था, तो जहांगीर ने दिए थे। और इन्होंने एक शहर बसाए थे करतारपुर और तारन, ठीक है। चलिए 5वां आगे, अब कुछ है नहीं, अब एकाएक फिर से हम लोग फिर याद कर लेते हैं आगे वाला। यानी 6ठा गुरु थे, 6ठा गुरु तो आप लोग नाम जानते होंगे। चलिए 6ठा गुरु होगा गुरु हरगोविंद, गुरु हरगोविंद, है ना। हाँ 6ठा गुरु हो गए, गुरु हरगोविंद हो गए। ये 1606 से 1664, ठीक ना, 1606 से 1664, 64 नहीं 1644 तक रहे थे। चलिए याद रखें, ये 6ठे गुरु थे। इन्होंने बादशाह का पादशाह का उपाधि धारण की थी। पादशाह का उपाधि धारण किसने किया था, गुरु हरगोविंद। ये कैमे थे, तो 6ठे थे। इन्होंने हथियार बोला था कि हथियार दो, मतलब हथियार इन्होंने मांगे थे कि हमें अगर अकेले रहते हैं गुरुद्वारा में तो हमें भी डर लगता है, हमको भी सेफ्टी के लिए क्या दीजिए, तो हथियार दीजिए, हमको दान नहीं चाहिए। दान में अगर आप 1/10 दे रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अब हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, तो हथियार दीजिए। मतलब अपने शिष्यों को बोले थे, जैसे कोई भी व्यक्ति धर्म प्रेमी रहता है तो कुछ भी मन्नत प्राप्त होता है तो देते हैं, कुछ ना कुछ भेंट के रूप में देते हैं। उसी तरह से ये बोले थे, अब मेरे शिष्य जितना भी हैं हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, तो हथियार। तो हथियार दो का नारा किस सिख गुरु ने लाए थे, तो गुरु हरगोविंद, ठीक है। इनको बोलते हैं सच्चे बादशाह। मतलब ये प्रत्येक यहाँ से प्रत्येक सिख गुरु मतलब ये लड़ाकू बना दिए थे। लड़ाकू के रूप में काम करने वाले यही थे, यही बोले थे कि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब हमें भी डर लगता है, हमें भी हथियार दो। और यहाँ से सभी सिख धर्म अपने अपने मतलब स्तर पर पहुंचते गए और अपने अपने गुरुद्वारा को स्वच्छ करते चले गए। चलिए याद रखिएगा, 7वां गुरु, ये तो 6ठा हो गए थे। चलिए याद रखिएगा, 7वां गुरु होंगे हर राय, है ना, याद रखिएगा। यानी 7वां कौन होंगे, तो हर राय हो गए। ये चले थे 1644 से 1661 तक। अब बोलेगा हर राय के समय कौन सा शासक थे मुगल वंश के, तो याद रखिएगा इसके पास थे जहांगीर थे, मतलब जहांगीर और शाहजहां, है ना। जहांगीर और शाहजहां दोनों थे, क्योंकि ये चल रहे थे, इनका कार्यकाल इनका खत्म हुआ था तो इनका आ चुका था। तो याद रखिएगा हर राय जो कैमे गुरु थे, तो
सातवें गुरु थे। ये कुछ किए थे नहीं, सिर्फ अकाल तख्त का स्थापना किया था। अकाल तख्त, ये भी याद रखिए, बहुत पूछता भी है। अकाल तख्त का स्थापना जो किया था, किसने किया था? हरराय, ये सातवां गुरु थे। और ये रहे थे 1644 से 61। इनके समय मुगल वंश कौन थे? तो जहांगीर और शाहजहां। ठीक है, आठवां याद रखेगा। आठवां कौन थे? तो आठवां थे हरकिशन। हरकिशन ये मात्र 5 साल के बच्चा थे। उस समय जब यहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था तो बनाया गया था हरकिशन को, और ये मात्र 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष के थे, इसलिए इनको बोला जाता है बाल गुरु। ठीक ना, याद रखेगा। किस सिख गुरु को बाल गुरु बोला जाता है? तो याद रखिएगा, हरकिशन को बोला जाता है। ठीक है, हरकिशन। इनका एक क्वेश्चन याद रखिएगा, चेचक के कारण, चेचक के कारण किस सिख गुरु का मृत्यु हो गया था? तो दोस्त याद रखेगा, हरकिशन को हो गया था। ठीक है, याद रखेगा, यही क्वेश्चन पूछता है। या तो बाल गुरु के नाम से भी बोला जाता है हरकिशन को। ये 8वें गुरु थे, याद रखिए। ठीक है, चलिए इसके बाद होंगे सिख गुरु के 9वां गुरु। 9वां गुरु आप लोग याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर थे, है ना, गुरु तेग बहादुर। इनको भी मुगल वंश के कोई शासक ने मारे थे, जो कि आप लोग जानते हैं और पूछता भी है। मतलब कितने सिख गुरु को मुगल वंश के आदमी ने मारे थे? तो 2 गो। एक थे गुरु अर्जुन देव और दूसरा में थे कौन थे? तेग बहादुर। ठीक ना, तेग बहादुर थे। बोलेगा गुरु तेग बहादुर जब थे तो उस समय मुगल राजा कौन थे? यानी मुगल के शासक कौन थे? तो इनको मारे थे औरंगजेब, यही थे। औरंगजेब के एक पुत्र था दारा शिकोह। ठीक है, इन्हीं का पुत्र का नाम था दारा शिकोह, और दोनों में ही युद्ध होना स्टार्ट हो गया था, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच। तो ऐसा लगता है, बोला जाता है कि दारा शिकोह के इन्होंने क्या किया था? हेल्प किए थे। उसके बाद इन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, इनको आप हेल्प करते हैं। तो ये व्यक्ति आया, बोला कि आप धर्म को चेंज कीजिए। धर्म को चेंज किए, धर्म चेंज नहीं किए, मतलब ये बोलते हैं इस्लाम धर्म कबूल कीजिए, वो नहीं किए। इस कारण इनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, गुरु तेग बहादुर को फांसी पर किसने चढ़ाया था? तो औरंगजेब, यही थे, औरंगजेब ने चढ़ा दिया था। चलिए याद रखिएगा, और जहाँ चढ़ाया था यानी फांसी की सजा दे दिया था। अब ये भी पूछता है कि बताइए कहाँ पर चढ़ाया गया था? तो याद रखिएगा, जाइएगा तो देख लीजिए, दिल्ली के चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक है, यहीं पर एक मस्जिद है। ठीक है, सॉरी मस्जिद ने गुरुद्वारा है जिसका नाम है शीशगंज, यानी शीशगंज गुरुद्वारा, याद रखें। ठीक है, शीशगंज गुरुद्वारा है जहां पर इनको फांसी हुआ था। अभी उसी गुरुद्वारा का नाम दिया गया है शीशगंज गुरुद्वारा। तो बोलेगा शीशगंज गुरुद्वारा मुख्य रूप से किस सिख गुरु के रूप में जाना जाता है? तो यह है तेग बहादुर। ये कैमा थे? 9वां थे। ठीक है, चलिए आगे है और लास्ट है, इसको आप अच्छे देखिए। लास्ट होगा, यानी लास्ट होगा गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह थे जो 10वां गुरु थे। चलिए, गुरु गोविंद सिंह, बहुत अच्छा। ये चले थे 1675 से 1708। लास्ट गुरु यही थे। चलिए इनको हम थोड़ा ऊपर में बताते हैं, क्योंकि अच्छे काम किए थे इन्होंने और इनसे क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। चलिए याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह 1675 से थे 1708 तक, है
ये आए थे, इन्होंने सबसे पहले खालसा पंथ लाए थे। खालसा पंथ की स्थापना हुआ था तो किए थे गुरु गोविंद सिंह 1699 में। ठीक है, खालसा पंथ लाए थे और इन्होंने सिख धर्म को 5 चीजों पहना जाता है। 5 जो सिख धर्म अपनाते हैं उनको 5 चीज अनिवार्य होना चाहिए। तो 5 चीज का नाम दिया गया था पंचकार, यानी पंचकार की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह किए थे। यानी पंचकार धारण करने के लिए प्रेरित जो किए थे, धारण करने के लिए प्रेरित किए थे, वो किसने किए थे? तो स्टार्ट किसने किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। उसमें 5 गो होता है क्या? तो पहले याद रखेगा केस रखना। देखिएगा जय सिख धर्म में जो अपनाए होंगे उनको केस होना अनिवार्य होता है। केस झाड़ने के लिए, केस को सरियाने के लिए कंघा, देखिएगा कंघा जरूर होना चाहिए। सिख धर्म जो अपनाता है कच्छा, जिसे लंगोटा बोला जाता है, वो होना चाहिए। सिख धर्म में एक बोला था कि कड़ा पहनना चाहिए, तो कड़ा होना चाहिए। और 5वां क्या होता है? तो किरपान। ठीक है, यानी किरपान भी होना चाहिए। तो याद रखेगा पंचकार धारण करने का स्टार्ट किसने किया था सिख धर्म में? तो गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने 5 को क्या बोले थे? तो केस रखना, दूसरा में कंघा रखना, तीसरा में कच्छा रखना और चौथा में कड़ा रखना। ये कड़ा भी पहनना अनिवार्य कर दिए थे, जो कि आज के युग में देखा जाए तो जो भी सिख धर्म के प्रेमी होंगे वो 5 चीज अनिवार्य रूप से रख ले रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने पुरुष को सिंह, पुरुष में सिंह और महिला में भी सिंह लगाया जाता था। तो पुरुष में जो सिंह लगते फलना सिंह या कोई भी होते नरेश सिंह, तो पुरुष में सिंह लगाने का शुरुआत जो किया था वो किसने किए थे? तो गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। पुरुष में सिंह और महिला में कौर किया जाता, मतलब कौर लगाया जाता है। मतलब वहां सी जो होता है उसे कौर, तो महिला को, अच्छा पूरा लिखना पड़ेगा है ना, महिला को कौर। पुरुष के अंत में सी लगाना अनिवार्य होता है और महिला को अंत में कौर लगाना अनिवार्य होता है। ये सिख धर्म में मतलब बोला गया है। ठीक है, चलिए अच्छा है। एक बोलते हैं गुरुद्वारा में जो ग्रंथ पढ़ता है, पढ़ने वाले को राग बोला जाता है। वो यही बोले थे सिख धर्म के लास्ट गुरु गोविंद। जो भी व्यक्ति गुरुद्वारा में ग्रंथ पढ़ते हैं, ठीक ना, गुरुद्वारा में ग्रंथ पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी गुरुद्वारा में ग्रंथ पढ़ते हैं उन्हें रावत कहा गया है। ये रावत पद लाया था, रावत शब्द जो लाए थे गुरु गोविंद सिंह ने लाए थे। ठीक है, बाकी याद रखिएगा सिख धर्म के 5 गो प्रमुख केंद्र है। ये 5 गो प्रमुख केंद्र कौन कौन है ये याद रखिएगा। कभी कभी पूछ देता है कि फलना जगह किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखिएगा सिख धर्म के 5 प्रमुख केंद्र। 5 प्रमुख केंद्र कौन होगा? तो याद रखिए, जैसे आपको बोलेगा अकाल तख्त होगा। दूसरा में याद रखिए जैसे हर मंदिर साहिबा है ना, हर मंदिर साहिबा, ये भी 5 प्रमुख में एक प्रमुख ये भी हो गया। जैसे तीसरा आएगा पटना साहिबा, यानी पटना साहिब, 5 में ये भी एक प्रमुख है। चौथा आएगा आनंदपुर साहिबा, आनंदपुर साहिबा, चलिए आनंदपुर साहिबा। और एक होता है 5वां हुजूर साहिबा, हुजूर साहिबा। तो दोस्त याद रखेगा लगभग जितना भी सिख धर्म से हम क्वेश्चन मतलब आता है पूछता है उस प्रकार से हमने आप लोग को दे दिया हूँ। तो आप लोग एक बार वीडियो के पूर्ण रूप से पूरा देखें और कोशिश कीजिए कि हम जितना भी दोस्त हैं दोस्त के पास भी पहुँचाएं, ताकि सिख धर्म से कोई भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो एक बार देखने के बाद इसे छूटना नहीं चाहिए। बाकी आप लोग आगे बढ़ाएं। जय हिंद।